आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात करेंगे, लेकिन आज आखिरी दिन है द सुपीरियर मैन्स वे। योग डार्क साइड एक चैप्टर होगा इसमें, तो इसमें हम एक पार्ट की बात करेंगे आज। ठीक है, मजा आ जाएगी आपको एक कोर्स लेके। टुडे इज द लास्ट डे, कल से क्लासेस शुरू हो रही है। तो 300 रुपए का शानदार कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? मार्कस ऑरेलियस एपिक्टेटस स्टोइक ने कुछ कहा है। स्टोइसिज्म के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से जानना, चलिए आप स्टोइक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, आप रैन हेलेडी की किताबें पढ़ लीजिए। ठीक है, ईगो इज द एनिमी का तो मैंने रिव्यू भी किया है। तो क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत आपने अचीव कर लिया, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है। बहुत लोग इससे पीड़ित है, बहुत लोगों को पता नहीं है और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। और कई ऐसे नाकाबिल लोग आगे हो जाते हैं जो क्यों, वाई, इसी की वजह से। आपने बहुत अच्छा किया, आपने जिंदगी में शानदार कर लिया, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा। आपको लगेगा मैं एक बहुत बड़ा फ्रॉड हूं, मैं इंपोस्टर हूं। जिसने ये सब अचीव किया वो एक बहरूपिया है, इंपोस्टर। मैं तो कुछ नहीं हूं, असलियत में मैं जीरो हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप सेल्फ डाउट में रहेंगे। भले ही आप कितने नॉलेजेबल हो, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। और यही बात है, जैसे जो जितना ज्ञानी है ना, वो उतना कॉन्फिडेंट आपको लगेगा। कॉन्फिडेंस इज द की। तो ये होता है इंपोस्टर सिंड्रोम। कुछ भी कर लेंगे आप, कितना भी अचीव कर लेंगे, आप जेन्युइन इंटेलिजेंट है, जेन्युइन हार्ड वर्कर है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो बर्बाद हूं, मैंने किया ही क्या है, मैं एक फ्रॉड हूं। ये सेल्फ डाउट रहता है। तो स्टोइक्स का पर्सपेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिएगा। एपिक्टेटस बताते हैं कि जैसे भगवत गीता में भी लिखा है, गीता देखिए, गीता सबसे शानदार सेल्फ हेल्प बुक गीता, भागवत गीता, उससे जबरदस्त कुछ नहीं है। तो वहां मैं थोड़ा सा इसको डीप डाउन आपके लिए बताता हूं कि योर एफर्ट, आपको समझना है आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। बोलेंगे सर वही पुरानी बातें, यही है क्या है आपके कंट्रोल में? जो चीज आपके कंट्रोल में है बस आपको उसी को फेवर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जाम दे के आए। अब एग्जाम के लिए मेहनत करना आपके कंट्रोल में था, एग्जाम देना आपके कंट्रोल में था, उसके आंसर्स आपके कंट्रोल में थे। बट वंस यू आर आउट ऑफ दैट हॉल, अब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपकी जो चीज कंट्रोल में नहीं है, आप उसको क्यों परेशान हो रहे सोच सोच के। ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कोर्स में, लेकिन ये आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, सुनना और रियलाइजेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप रियलाइजेशन पे आ जाएंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने लगेंगी। आप रियलाइज करिए कि भाई मेरे कंट्रोल में क्या है। रिजल्ट्स मेरे कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, वो डिपेंड करते हैं मेरे एफर्ट पे। और कई बार हम बहुत एफर्ट करते तब भी रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आते। आपको उस जर्नी पे ज्यादा फोकस करना है, उसमें क्या क्या मिला है उस पर फोकस करिए। रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो हार्म किसका होगा? आपका। आप परेशान होंगे। आप जो भी आप कर रही है, लाइफ है, आप इस धरती पे आए हो तो आपको सब झेलना है। बस इतना समझिए, ये रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कस ऑरेलियस सेल्फ डाउट पे क्या कहते हैं? यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। आपका माइंड इट इज इंपॉर्टेंट। ये मंकी माइंड है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जरूरी होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, देन मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर ये चार चीजें हो गई तो कमाल हो जाएगा। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसी में आती हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखें। इसके लिए आप बहुत चीजें कर सकते हो। रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हम इस कोर्स में डेफिनेटली बात करेंगे। उसके बाद क्या एक्सरसाइज है? जस्ट नेम द थॉट। आपके स्टोइक कहते हैं कि कोई भी अगर थॉट आपके मन में आ रहा है, आपको लगता है कि जैसे मैं यहां पे नहीं हूं, आई डोंट बिलोंग हियर, बस आपको कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी नेगेटिव, आप उसको सोचिए, 1 मिनट उस थॉट के बारे में सोचिए और ये बोलिए क्या ये यूजफुल है, क्या ये एविडेंस पे बेस्ड है, और उसके बाद अपने एक्शंस पे फोकस करिए। ये तो आपका एनालिसिस हो गया है ना, कि क्या मैं जो सोच रहा हूं, बस इतना ही सोचना है आपको। 1 मिनट लगेगा। क्या ये यूजफुल है, क्या ये सही है, क्या ये एविडेंस पे बेस्ड है, क्या ये सच है? 90% थॉट्स आपके सच होते ही नहीं है। और उसके बाद बस अगला जो है ना, कि क्या मैं एक्शन लूंगा। जो सोक्रेट्स भी कहते थे, 4 सवालों से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। सवाल से सवाल पूछते थे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व।
तो बस आपको इसी पे ही फोकस करना है। अपने थॉट को क्वेश्चन करिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, देन द वर्च्यू ऑनेस्टी। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको लिस्ट डाउन करनी है कि आपको जेन्युइनली कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आप क्या वाकई में आपके जो अचीवमेंट्स हैं आप उसको उतना नहीं समझ रहे। अपने अचीवमेंट को पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत शानदार किताब है मास्टर योर इमोशंस। उसका क्रक्स ही ये है कि पॉजिटिव तो ठीक है लेकिन एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेगी, इंजन आगे नहीं बढ़ेगा। तो जेन्युइनली कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो देखिए, ना कि अपने जितने भी अचीवमेंट उसको ओवरशैडो करना कि नहीं भाई मेरा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। फेमस कोट है स्टोइक की, द डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक्स द लूज गुड। याद रखिएगा कि डाउट एक ऐसी चीज है ना, आप कितने भी शानदार क्रिकेटर हो, कितने भी अच्छे एक्टर हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, लेकिन ये डाउट आपको जान से मार देगा, ये खत्म कर देगा आपको। याद रखिए। तो डाउट कभी भी मत करना है। डाउट एक्शन से जाएगा। एक्शन लीजिए जो भी चीज है। एक और फेमस कोट, इफ यू हियर अ वॉइस विद इन यू से यू कैन नॉट पेंट, तो वही आपको करना है। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, कर सकते हो, आपको वही चीज करनी चाहिए। यू हैव टू ओवरकम योर फियर। ये स्टोइक वे होता है। और फाइनल स्टोइक विजडम यही है कि ये जो इंपोस्टर फीलिंग है ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी को आती है, स्पेशली जब आप उस एनवायरनमेंट पे नहीं पले बड़े हो, जिनका जन्म थोड़ा सा गरीब जगह पे होता है या फिर मिडिल क्लास में होता है, जो बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या ये सच है। पर ये आपने अचीव किया मेरे दोस्त, ये आपकी मेहनत है। तो हमेशा याद रखिए कि एब्सेंस ऑफ डाउट इज इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस भी करेंगे। आज आखिरी दिन है हमारे कोर्स को अवेल करने का द सुपीरियर मैंस में, तो आप इसको जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।